तोमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर्स। डियर व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेटमेंट की समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को दोबारा समझते हैं। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जाहिर बात है दो होंगे या दो से ज़्यादा नंबर्स होते हैं। ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, दो ऐसे नंबर चाहिए जो पॉजिटिव भी हो और कंसेक्टिव भी हो। कंसेक्टिव का मतलब मुसलसल नंबर हो। इज 182 कहता है दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लें, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट हमारे पास आता है 182। अब हमें फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स बताने हैं कि वो दो नंबर्स कौन से हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आंसर 182 आता है। चलें सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों ही नंबर्स का नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, लेट कर लेता हूँ मैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, एक्स ले लेता हूँ मैं फिर करता हूँ लेट द सेकंड पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज इक्वल टू, सेकंड कंसेक्टिव नंबर x प्लस 1 होगा। क्योंकि वर्ल्ड कंसेक्टिव का यूज़ किया गया है इसलिए हमें x के बाद x प्लस 1 मिलेगा कंसेक्टिव नंबर में। कंडीशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। हमें कंडीशन ये दी गई है कि दो नंबर्स हों हमारे पास, ये एक मेरे पास नंबर x है और दूसरा मेरे पास x प्लस 1 है, दोनों ही पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं। उन्हें उनका प्रोडक्ट चाहिए, हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है। इज 182, उसका आंसर 182 आता है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन ज़ा एक्स, 182 को मैं लेफ्ट साइड पर ले आऊँ तो माइनस का 182 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन बन गई है और आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के तीन तरीके हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में समझ आए हैं। मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसे सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 182 से तो आंसर आएगा 182। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 182 आए, प्लस या माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो वो नंबर 14 मल्टीप्लाई 13 करने से हमारे पास आंसर 182 आता है और इन दोनों को माइनस करने से आंसर मेरे पास 1 भी आता है। तो मैं इसी को पुट कर लूँगा। लिखने का तरीका है एक्स स्क्वायर, हमें प्लस का x चाहिए तो मैं प्लस का 14x लिखूँगा, माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स से मैं x कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आएगा x प्लस 14 माइनस सेकेंड टू टर्म से 13 कॉमन लूँगा, x माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 अगेन कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x में फाइंड कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 14 आएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस 13 आएगा। x मेरे पास फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है। आप देख सकते हैं कि x हमने लेट किया था पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, इसका मतलब है ये तो आया है नेगेटिव, ये तो इम्पॉसिबल है, ये फैक्टर तो हो नहीं सकता।
सेकंड है x इक्वल टू 13, इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, पहले हमने इसे नंबर को लेट किया था, फर्ज किया था, अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो द फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 13, सो द सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, सेकंड नंबर है x में +1 कर दें। अब x मेरे पास 13 है, 13 में मैं +1 करूंगा तो मेरे पास ये आंसर 14 आ जाएगा। तो ये वो दो नंबर हैं पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 182 आएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर डैश साइन लगाया है, इसे, इसका मतलब यही है कि ऊपर लेट लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी लेट ही आएगा। आपने ऐसे ये डैश नहीं लगाने बल्कि आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है।